नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कॉग्निजेंस ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसमें बहुत सारी फॉर्म होती हैं स्ट्रेट लाइन की। तो सबसे पहली फॉर्म हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो पहली फॉर्म है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो देखिए, अगर ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन ये जा रही है जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रही है थीटा, और वाई एक्सिस पर कितना कट कर रही है सी। वाई एक्सिस पे जो कट करेंगे उसे यहाँ पर इंटरसेप्ट कहा गया है। स्लोप मीन्स जो हम यहाँ पर इसका लाइन का स्लोप यूज कर रहे हैं वो। इंटरसेप्ट जो वाई एक्सिस पे ये लाइन कट कर रही है जो भी पोर्शन, तो इसको हम बोलेंगे इंटरसेप्ट, इसीलिए इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम बोलते हैं। तो स्लोप और इंटरसेप्ट अगर हमें पता हो कि कोई भी लाइन उसका स्लोप क्या है और वो वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है, तो उसकी हेल्प से हम जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए, द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप, मान लिया इस लाइन का स्लोप जो है वो m है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट c ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रही है c। तो इस लाइन की इक्वेशन हमारी क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है यहाँ पर, एम है स्लोप ऑफ द लाइन, और सी क्या है, जो ये लाइन वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बना रही है वो है। अगर पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही होगी तो प्लस सी आएगा, निगेटिव वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही होगी तो भाई माइनस सी आएगा। अब अगर ये लाइन यहाँ से पास ना होके ओरिजिन से पास हो, तब क्या होगा, होगा क्या, स्लोप तो वही रहेगा, लेकिन जो इसकी सी वैल्यू है यानी इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे वो जीरो हो जाएगा। तब इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स होगी। अब क्या हो कि अगर ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तब क्या होगा, उसका स्लोप जीरो हो जाएगा, मीन्स एम जीरो हो जाएगा। तो जितना भी इंटरसेप्ट ये काट रही होगी बस उसके इक्वल आ जाएगा, वाई इक्वल टू सी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगी। तो चलिए इसमें क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट 4 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 2, -3 एंड 4, 2। तो देखिए, इंटरसेप्ट y एक्सिस पे कितना है, 4 है, तो यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है हमारी इंटरसेप्ट स्लोप वाली फॉर्म जो होती है इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन की, वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। m यहाँ पर क्या होता है हमारा, m यहाँ पर होता है स्लोप ऑफ द लाइन, और c क्या होता है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें यहाँ पर c तो गिवन है, c हमारा कितना है यहाँ पर 4। अब इन्होंने स्लोप निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा, इन्होंने कहा है इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन के हमें कोऑर्डिनेट्स पता है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो वहां से हम उस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लिया जैसे मेरी ये लाइन ये है, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ये है, मान लिया ये मेरी लाइन है जिसका मुझे स्लोप निकालना है, जिसका स्लोप मुझे निकालना है वो ये लाइन है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं m2, क्योंकि ये दो पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन, ये हमें पता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन थी m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी अगर हमें m1 फाइंड आउट करना है तो वो -1/m2 के इक्वल होगा, तो m2 निकालना पड़ेगा। तो m2 देखिए क्या होगा, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो यहाँ y2 क्या है 2, माइनस y1 क्या है -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। x2 है हमारा 4, और माइनस ये क्या है x1 2, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो m1 की वैल्यू क्या होगी, -1/5 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये हो जाएगा माइनस का 2/5। ये हमारी आ गई m1 की वैल्यू, m1 जो कि यहाँ पर हमारा क्या है, m है। अब स्ट्रेट लाइन में c और m दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो आ जाएगी। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m है हमारा -2/5 x प्लस c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है ना, ये इक्वेशन हो जाएगी इस फॉर्म में अगर हम निकालें तो। और दूसरी फॉर्म अगर इसको सिंपल करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगी 5y इज इक्वल टू -2x प्लस 20। ठीक है ना, और तरह से इसको कन्वर्ट करना होगा तो 5y
प्लस 2x इज इक्वल टू 20 भी आ जाएगी। बहुत सारी फॉर्म में इक्वेशन को हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ज़्यादा फॉर्म डिस्कस की नहीं है, तो वो जो आगे और फॉर्म डिस्कस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कई तरह से डिनोट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ y यूनिट्स ऑन नेगेटिव y एक्सिस। नेगेटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है तो c की वैल्यू कितनी होगी, -5 यूनिट्स होगी। ठीक है, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, 120 डिग्री। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी गिवन है। अब जो स्लोप है, या तो वो हमें किन्हीं दो पॉइंट पता हो कि ये स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है, तब स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर थीटा गिवन हो। तो थीटा हमारा यहाँ गिवन है, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो ये tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 90 + 30 डिग्री। tan 90 + 30 क्या हो जाएगा, माइनस का cot 30 हो जाएगा, और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है, cot 30 की वैल्यू होती है √3, तो ये -√3 हो जाएगा m की वैल्यू। अब ये m की वैल्यू और ये c की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू -√3x - 5। तो ये है हमारी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि √3x + y + 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद विच मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √2 विद द x एक्सिस एंड कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट दिस वन विद द y एक्सिस। तो थीटा हमें गिवन है tan इनवर्स √2, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, √2, और यही क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, m इंटरसेप्ट हमें गिवन है -3/√2। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू m की क्या वैल्यू है हमारी, √2 × x और -3/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2y इक्वल टू √2 कितना हो जाएगा, 2x और -3। इसको फिर से अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x -√2y प्लस माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। तो आई होप जो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये आपको क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट भी, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कराई हैं कि वो भी आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, और आगे हम जब प्रैक्टिस कराएंगे, जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे, तो मैं और भी क्वेश्चंस लेके आई हूँ। अभी बहुत ज़्यादा सिलेबस है, उसको हमें कवर कराना है, एक एक टॉपिक लेके चलना है, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं मैं साथ में ही डिस्कस करके चल रही हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।